अपनी पाठशाला की ओर से आप सभी दोस्तों और विद्यार्थी को नमस्कार। आज मैं वन संपदा हरिद्वार में इसके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें थोड़े से इम्पोर्टेंट हेडिंग लेकर आया हूँ, जिसको आप ध्यान पूर्वक सुने और अच्छे से याद कर ले। आने वाली परीक्षा में यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे हरिद्वार ज़िले में दूसरा सबसे कम वन अक्षेत्रफल वाला ज़िला है हरिद्वार, जिसका अक्षेत्रफल है 630 स्क्वायर किलोमीटर। हरिद्वार में झिलमिल झील भी है और हरिद्वार में झिलमिल झील का संरक्षण आरक्षित है, जिसका गठन 2005 में हुआ है। इसका अक्षेत्रफल 3700 वर्ग हेक्टेयर में फैला है। चिल्ला वन्य जीव विहार की स्थापना। हरिद्वार में एक विहार है, चिल्ला वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई। एक हरिद्वार और देहरादून में टच होते हुए एक राजाजी वन्य जीव विहार को 1983 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क में शामिल किया गया है। एक इसमें पर्यटक स्थल में शांति कुंज क्षेत्र है, जो हरिद्वार में पड़ता है। उसकी जो स्थापना हुई वह 1971 में हुई और इसकी जो स्थापना पंडित स्वामी राम शर्मा ने की। वर्तमान में इसका नाम गायत्री तीर्थ नाम से जाना जाता है, जिसका एक उत्तराधिकारी है प्रणव पांड्या। अभी ये नाम याद रखना है, प्रणव पांड्या जो है उत्तराधिकारी है शांति कुंज का। एक क्षेत्र पड़ता है कुशावर्त या कुशावर्त घाट। इसका निर्माण जो कराया था महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। यह इस घाट पर दत्तात्रेय ऋषि ने तपस्या की थी। इसे गौ घाट भी कहा गया है। इसमें पितृतर्पण कार्य होता है, मतलब जब देव पितृ को मनाने के लिए हरिद्वार जाते हैं या फिर उनको अस्थियां विसर्जित करने के लिए जाते हैं, तो वो एक स्थान है वहाँ पर कुशावर्त घाट, जिसे गौ घाट भी कहता है। यहाँ पर हर की पैड़ी भी है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया। यहाँ पर हरिद्वार में हर की पैड़ी है, जिसकी स्थापना पीछे मैंने बताई गई थी। अब यहाँ पर धार्मिक जो स्थल है, इसके पास एक मालवीय द्वीप पर एक बिड़ला द्वारा निर्मित एक घंटाघर है। अब दूसरा पॉइंट है, हरिद्वार में भीमगोड़ा है, जो पांडव काल का है। मगर हरिद्वार में जहाँ पर भीमगोड़ा है, वहाँ जो पांडव काल के समय का है वहाँ पर। जैसे पारद शिवलिंग हरिद्वार में ही स्थित है। हरिद्वार की पंचपुरी, जैसे पहला नंबर हरिद्वार, दूसरा कनखल, तीसरा भीमगोड़ा और चौथा मायापुर और पांचवा जवालापुर है। अब एक यहाँ पर राजा विजय सिंह का स्मारक है। क्या है यहाँ पर हरिद्वार में? राजा विजय सिंह का स्मारक। वर्तमान समय में यह बहादुरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बहादुरपुर स्थित में। एक पॉइंट यह आ गया, जो पारद शिवलिंग है वो हरिद्वार में है और राजा विजय सिंह स्मारक वर्तमान समय में बहादुरपुर में स्थित है, जिसके लिए एक कुंजा एक्ट पारित किया गया था, जो किया गया था 1960। कौन सा एक्ट? कुंजा एक्ट। एक पर्यटक स्थल है जो कनखल है। यह एक हरिद्वार में एक उपनगर है,
इसकी जो जानकारी हमें मिलती है कालिदास के मेघदूत में, इसका जो वर्णन है इस चीज़ का, कनखल का। और पौराणिक काल में कनखल शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति, कौन है, दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। अब एक दक्ष प्रजापति का मंदिर या दक्षेश्वर महादेव मंदिर यहीं पर है, कहाँ पर, कनखल में। दक्षेश्वर मंदिर एक लंढौर रियासत, जैसे मसूरी रियासत हुई गढ़वाल एरिया में, तो लंढौर रियासत की रानी धनकौर, याद रखना धनकौर, किसने बनवाया, जो दक्षेश्वर मंदिर लंढौर रियासत की है वो रानी धनकौर ने बनवाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है रामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, कनखल में। महाविद्या मंदिर कहाँ पर है, कनखल में। शमशान मंदिर कहाँ पर, कनखल में। अब ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कनखल में ही एक सती कुंड, सती कुंड है जहाँ माता सती अग्नि में समाई थी। यहाँ पर नारायणी शिला जो कनखल में ही स्थित है। हरिद्वार में कुछ मंदिर है, अधिष्ठात्री देवी माया देवी का मंदिर, केला देवी का मंदिर, नीलेश्वर महादेवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर जो विल्ल पर्वत है, वैष्णो देवी का मंदिर और वैष्णो की प्रतिकृति भी वहीं पर है, और मकरावाहिनी गंगा मंदिर जो हमारा दक्षिणी शैली में है। यह मंदिर कामकोटि पीठ के सतगुरु शंकराचार्य जयतेंद्र सरस्वती ने बनवाया था। यहाँ पर एक चंडी, जैसे मैंने बताया था, नील पर्वत पर क्या है, चंडी देवी का मंदिर। अब चंडी देवी के मंदिर में जो शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर एक पौड़ी जिले में स्थित है। इस मंदिर को 1929 में सुचेत सिंह ने बनाया था, और चंडी देवी मंदिर में 1997 ईस्वी में रोपने का निर्माण किया गया था। दूसरा यहाँ पर भारत माता का, जो हरिद्वार में है, भारत माता का मंदिर हरिद्वार में, और इसकी ऊंचाई जो है 180 फीट ऊंचा है। और भारत माता का मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी मित्रानंद ने कराया था। और भारत माता का मंदिर उद्घाटन किसने कराया था, इंदिरा गांधी ने। अब हम एक फेरी पीछे से रिवाइज करते हैं जो हमने आज पढ़ा है। जैसे हमने पहले वन संपदा पढ़ा, हरिद्वार जो एक वन अक्षेत्रफल में दूसरा जिला है, जिसका अक्षेत्रफल 630 वर्ग किमी है। दूसरा इसमें एक झील भी है जिसका संरक्षण हरिद्वार जिले में किया गया, जिसका गठन 2005 में किया गया था, और उसका जो अक्षेत्रफल था वो 3784 वर्ग हेक्टेयर में फैला था। यहाँ पर हरिद्वार में एक चिल्ला वन्य जीव विहार की स्थापना की थी जो 1977 ईस्वी में थी, और राजा वन्य जीव विहार को 1983 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क में शामिल किया गया। यहाँ पर हरिद्वार में जो एक पर्यटक स्थल था शांतिकुंज, उसका हमने जानकारी, जिसकी स्थापना 1971-72 में पंडित स्वामी राम शर्मा ने की थी। वर्तमान में इसे गायत्री तीर्थ नाम से जाना जाता है। इसमें एक उत्तराधिकारी था प्रणव पांड्या। जो हरिद्वार में कुशा घाट था उसका निर्माण भी किसने किया था, महारानी अहिल्याबाई ने। इसी घाट पर एक दैत्री ऋषि ने तपस्या की थी।
हर की पौड़ी जो हरिद्वार में एक धार्मिक पर्यटक स्थल था, उसके बारे में हमने उसकी पैड़ी एक मालवीय द्वीप पर जो बिड़ला द्वारा निर्मित किया गया एक घंटा घर था। हरिद्वार में एक भीम घोड़ा है जो एक पांडव काल से है और पारद शिवलिंग हरिद्वार जिले में ही है। जैसे हमने अभी दूसरा यहाँ पर पढ़ा कनखल में यह एक उपनगर था और मेघदूत कालिदास के मेघदूत में इसका वर्णन था और पौराणिक काल में ही शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी और दक्ष प्रजापति मंदिर का दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल में ही था। दक्षेश्वर मंदिर जो लंढौर रियासत की रानी धनकौर ने बनवाया था और रामेश्वर महादेव मंदिर, महाविद्या मंदिर, शमशान मंदिर कनखल में स्थित है और सती कुंड भी कनखल में था और नारायण शिलालेख कनखल में ही स्थित है। हरिद्वार में कुछ मंदिर बताए, जैसे अधिष्ठात्री देवी माया देवी का मंदिर, केला देवी का मंदिर, नीलेश्वर महादेवी देव का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर और वैष्णो देवी के प्रति एक कृति है और मकर वाहिनी गंगा मंदिर है जो टोकसुल शैली से बनाया है और यह मंदिर कामकोटि पीठ के सतगुरु शंकराचार्य सयेंद्र सरस्वती ने बनवाया था। चंडी देवी का मंदिर, भारत माता का मंदिर आदि मंदिर हरिद्वार जिले में स्थित है। भारत माता का मंदिर जो स्वामी मित्र ने बनवाया और इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। इसमें कुछ मेले भी है, घुघाल का मेला और जटाशंकर महादेव का मेला, एक प्रसिद्ध कुंभ मेला भी यहीं पर है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।